Hey guys, today we're going to discuss how you can build Amazon business and how you can grow your audience. This is gonna be a short video, but I'm going to discuss things in a longer way so you can learn how you can build business on Amazon and start making money. Thank you. Let's go to the video now. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं वो तमाम बेसिक चीज़ें जो कि हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि एक अमेज़ॉन बिज़नेस बेसिक अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल किस तरह से चलता है एंड हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे कंट्री की एक्सपोर्ट कितनी है। हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे टोटल कंट्री की इस वक्त एक्सपोर्ट है 23,000 मिलियन डॉलर्स। ये पूरे कंट्री की एक्सपोर्ट है जो हम कर चुके हैं लास्ट ईयर। और अगर हम टोटल सेल्स की बात करें जो Amazon.com ने की है 2019 में, वो थी 286 बिलियन डॉलर्स। कहाँ वो 223 मिलियन और यहाँ पे 386 बिलियन। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि Amazon इज़ लाइक हमारे कंट्री से 100 टाइम्स मोर पावरफुल। दिस इज़ द रीज़न हम शुरुआत कर रहे हैं अमेज़ॉन बिज़नेस की। सबसे पहली चीज़ तो ये है। जब अब दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं जिसको कहते हैं कि बिज़नेस को स्केल किया जा सकता है। अब स्केल करने से मुराद ये है कि मेरे पास एक बिज़नेस है जिसमें मैं मिठाई बनाता हूँ। अब मैं मिठाई बनाने का कारीगर हूँ। मैं मिठाई बनाता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सुबह 9 बजे आया और रात 7 बजे तक मैंने 50 डब्बे मिठाई के बनाए तो मुझे उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन किसी दिन अगर मैं सो गया तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। बट अमेज़ॉन बिज़नेस में यू आर देयर और नॉट, आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचते रहेंगे और आपको पे आउट होता रहेगा। स्केलेबल में एक ये चीज़ आती है जिस पे आपका टाइम लेवरेज नहीं होता, आप अपना टाइम नहीं बेच रहे होते। दूसरी बात, आप चाहें तो दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, आप 6 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट, जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट चाहें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन मिठाई की दुकान पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 10 डब्बे बनाऊंगा, 20 डब्बे बनाऊंगा, उसके बाद मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन स्केलेबल बिजनेस मॉडल में यू कैन ऐड एज मैनी एज वांट, क्योंकि ऑटोमेशन बेस होता है। पीछे आपका वेयर हाउस होगा जिस पे टीम आपके प्रोडक्ट्स को ख़ुद डिलीवर कर रही होगी, जिस पे आपका कोई अमल दखल नहीं है। सेकेंड, फ्लिपेबल। इस मीन्स कि मैं कभी भी इस बिज़नेस से निकलना चाहूँ, आई कैन सेल आउट, आई कैन चेंज द नेम ऑफ बिज़नेस। मैं इस बिज़नेस को किसी को बेचना चाहूँ तो ही कैन बी द ऑनर, बिकॉज इस पे कोई काम मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं इस बिज़नेस को सेल आउट कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि बिज़नेस 100% लेजिट है। लेजिट होने से मुराद ये है कि मेरा बिज़नेस कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, कोई कोकेन का बिज़नेस नहीं है। दिस इज़ अ रियल ट्रेडिंग, अनलाइक कि कोई बिटकॉइन है जिस पे कस्टमर ने ख़रीद लिया, ख़रीदने के बाद देयर इज़ नो वे कि मैं किसी को बताऊं कि व्हाट बिजनेस आई एम डूइंग, राइट। तो ये 100% ऑटोमेशन बेस पर है। अब बिज़नेस किया किस तरह से जा सकता है, इस बिज़नेस को करने के तरीके क्या हैं? तो इस बिज़नेस को करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ होलसेल एंड नंबर 2 इज़ प्राइवेट लेबल। होलसेल ये होता है, आई गो टू द केचप की दुकान, मैंने केचप का प्रोडक्ट ख़रीदा केचप के डिस्ट्रीब्यूटर से और मैंने अपनी केचप की दुकान पर लगा लिया। दिस इज़ लाइक सेलिंग समवन एल्सेस प्रोडक्ट ऑन योर रिटेल शॉप। इसको कहते हैं होलसेल। प्राइवेट लेबल जो होता है, यू कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया, यू कम अप विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट और आपने उसको बेच दिया अपने लोगों के साथ। ये प्राइवेट लेबल कहलाता है। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सस्पेंड होते हैं, इसलिए हमने उसको अपनी लिस्टिंग से निकाल दिया। तो जब भी आपने वर्किंग करनी होगी, आपने 2 बिजनेस मॉडल अपने जहन पे रखने हैं। नंबर 1 होलसेल, नंबर 2 प्राइवेट लेबल। अब
जहाँ पे बात आती है प्रोडक्ट सेलिंग की, तो जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते जो हमारे गले पड़े। अब गले पड़ने से मुराद ये है कि ऐसा प्रोडक्ट हमने लगा लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का चाइनीज़ प्रोडक्ट लगा लिया जो चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये वाला हिसाब है। क्योंकि अमेज़ॉन तो 15 डेज़ A to Z मनी बैक गारंटी देता है। आपका प्रोडक्ट शाम तक नहीं चला तो कस्टमर आपको रिटर्न भेजेगा, उस पर आप कुछ नहीं कह सकते कस्टमर को। वो अमेज़ॉन की A to Z गारंटी हर कस्टमर के पास है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम प्रोडक्ट ही ऐसा चॉइस करते हैं जिसको हम बहुत इजीली सेल आउट कर सकें। अब उसकी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसमें ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ शीशे का है, मिट्टी का बर्तन है, पता चला रास्ते में ही टूट गया, कस्टमर आपके पीछे पड़ा हुआ है, टूटा हुआ माल बेचते हैं आप लोग, तो हम टूटा हुआ माल नहीं बेचते, वो प्रोडक्ट ही ऐसा होता है सर। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। तीसरी चीज़ ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर मोटर हो, मल्टी फंक्शनल हो। मल्टी फंक्शनल में क्या इशू होता है कि आपने इन्वेंट्री मंगाई हुई चाइना से, पता चला वो सी फ्लाइट में इतने झटके लगे उसका गियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया एंड जो प्रोडक्ट स्टार्ट मेकिंग ट्रबल। आपके कस्टमर आपसे परेशान होंगे, अमेज़ॉन आपसे परेशान होगा। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ लिमिटेड हो, एक्सपायरी डेट्स हो, वी डू नॉट सेल दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वो अगर नहीं बिका और एक्सपायर हो गया, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल। और एक्सपायर प्रोडक्ट सेल करने पे आपको फाइन भी हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट जिनका ह्यूमन बॉडी से कांटेक्ट हो, ह्यूमन बॉडी को टच करें, बिकॉज इसको यूज़ करने से किसी को नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को भी हम सेल आउट नहीं करते। वजह ये है कि अल्लाह ना करे ऐसा प्रोडक्ट किसी के हाथ पे चढ़ा और कोई एक्सपायर प्रोडक्ट या XYZ फॉर एनी रीज़न और उसने उल्टा रिएक्शन कर दिया, तो वी एज एन सेलर रिस्पॉन्सिबल कि हमने कोर्ट की फ़ीस पे करनी होगी, हमें सारे लीगल इश्यूज़ को देखना होगा। वी एज एन सेलर हम नहीं देखना चाहते, इसलिए हम कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते। फिर वुमेंस, औरतों, बच्चों के कपड़े, नो, हम औरतों के बच्चों के कपड़े नहीं बेचते, बिकॉज they need a lot of changes, they need a lot of alteration, they need a lot of colors जो कि हमारी समझ से बाहर है। हमारे पास रिटर्न आएंगे और रिटर्न आने से अकाउंट की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है अमेज़ॉन पे, तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं बेचते। एंड लास्टली ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर कोई ब्रांड बैठा हो, किसी ब्रांड की डोमिनेशन हो, उन प्रोडक्ट्स को भी हम नहीं बेचते। आइए जी बात करते हैं प्राइवेट लेबल बिजनेस की, कि हम किस तरह से एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि आया प्रोडक्ट डिमांड में है। मिसाल के तौर पर मैंने लगा दी चूरन चटनी, देयर वाज नो बायर फॉर चूरन चटनी इन अमेज़ॉन, तो क्या होगा, वो बिकेगी नहीं, वो कभी भी नहीं बिकेगी। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया जिसकी मुझे सेल अच्छी मिल रही है, जिसके मेरे पास यूज़र हैं, मिसाल के तौर पर केचप, तो आई विल स्टार्ट गेटिंग कस्टमर्स, राइट। तो ये इस तरह से चलता है। फिर हम प्रोडक्ट को चाइना से सोर्स करेंगे, उसका सप्लायर ढूंढेंगे। सप्लायर कैन बी अलीबाबा सेलर, madeinchina.com सेलर और 786.com सेलर, किसी भी XYZ वेबसाइट का सेलर हो, वो कैन शिप अस प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम 35% का प्रॉफिट निकाल सकें। दैट इज़ आवर सप्लायर, जिसके पास फैक्ट्री हो, जो हमें अपना माल शिप कर सकें। फिर उसको हम फ्राइट फॉरवर्डर के थ्रू अपने अमेज़ॉन वेयर हाउस में इंस्टॉल करते हैं, जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्यों US की मार्केट को फोकस करें, बिकॉज अमेज़ॉन US न्यू मार्केट तो नहीं है, बट वेरी इस्टेब्लिश मार्केट है जिसपे बहुत हाई लेवल कस्टमर बेस मौजूद है, तो इससे हम बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी चॉइस दिस मार्केट। थैंक यू सो मच, माय नेम इज एमी हाशमी एंड यू आर ट्यूनिंग इन। थैंक यू।